नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारे सनातन धर्म से संबंधित है। आजकल ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिसमें हमारे हिंदू सनातन धर्म की जो मूल परिभाषा है उसे बिगाड़ कर प्रस्तुत किया जाए और आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको ना समझकर जो आधुनिक संस्कृति है उसकी तरफ दौड़ जाए। ऐसा ही कुछ करके भगवान श्री राम, हनुमान जी इत्यादि का अपमान किया गया है। इसीलिए आज का यह वीडियो बनाना आवश्यक था और कई दर्शकों की मांग पर मैं आज आप लोगों के लिए आदि पुरुष मूवी का, जिसमें हनुमान जी सहित भगवान श्री राम और अन्य धार्मिक मामलों का बहुत ही बुरी तरह से फेर बदल करके गलत तरीके से उन्हें दर्शाया गया है, ताकि जनता तक गलत संदेश जाए। और जनता भोली भाली होती है, उसे यह नहीं पता हमारे मूल्य क्या हैं। तब आज की जो नौजवान पीढ़ी है ऐसे ही मूल्यों को स्वीकार करेगी और अपना विनाश करेगी। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही चर्चा करूंगा कि आदि पुरुष पिक्चर को जो बनाया गया यह क्यों खराब है और कहां पर धर्म विरोधी बातों को इसमें बहुत अच्छी तरह से निचोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और इस समय पूरे देश में क्यों बवाल मचा हुआ है। न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी इसे प्रतिबंधित किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। हम जानते हैं कि रामायण हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भगवान राम की कथा जन जन तक लोकप्रिय है, इसीलिए भगवान राम की कथा को चाहे कितने बार भी सुना जाए मन तृप्त नहीं होता है। इसे टीवी सीरियल के माध्यम से सबसे पहले रामानंद सागर जी ने प्रस्तुत किया था और उन्होंने जिस भक्ति भाव से रामायण को प्रस्तुत किया, आज भी कोई भी सीरियल इनकी धार्मिक वास्तविक अभिव्यक्ति की बराबरी नहीं करता है। सनातन धर्म कैसा है, भगवान राम का चरित्र कैसा था, हनुमान जी का चरित्र कैसा था, अगर सच में समझना है तो रामानंद सागर जी की रामायण को देखिए। लेकिन जब लोग इन पर फिल्में बना रहे हैं, चूंकि पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में इसे बिगाड़ने की कोशिश, सही से प्रस्तुत ना किया जाए, इसके बारे में कई कोशिशें की गई हैं। अगर मैं इस फिल्म के जो मूल कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में बात करूं तो कहा गया था कि यह पिक्चर VFX में बनाई गई है, लेकिन मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि यह VFX की पिक्चर है। जैसे कोई कार्टून या एनिमेशन पिक्चर बनाई जाती उसी तरह से बना दिया गया। सैफ अली खान ने इस फिल्म में रावण का रोल अदा किया है और वहाँ पर यह एक मुस्लिम आक्रांता जैसे पोज में दिखाई पड़ते हैं। इसकी वजह से इनके हेयर कट हो, इनका जो स्टाइल है, कई बार तो लोगों ने इनकी तुलना खिलजी से भी की है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता था, वैसा ही कुछ लुक रावण का दिखाया गया है। इतना ही नहीं, जो प्रभास हैं जिन्होंने श्री राम भगवान का किरदार निभाया है, उनके पैरों में खड़ाओं की जगह सैंडल नजर आई है। इतना ही नहीं, इन लोगों के जो कपड़े हैं वो भी चमड़े के बने हुए इन लोगों ने पहने हुए हैं, जबकि भगवान श्री राम हो, भगवान हनुमान हो या फिर इस तरह की जितने भी देवी और देवता हैं वह पूर्ण सात्विक हैं। सात्विक लोगों के बीच में चमड़े का क्या काम है, यह कितनी गलत बात है। इतना ही नहीं, अगर और गलतियों की बात की जाए तो इस पिक्चर में माता सीता का जो किरदार निभाया है कृति सेनन ने, उन्हें भी जिस तरह के कपड़े पहनाए गए हैं
उसके बारे में सोचकर ही हंसी आती है। इन्हें सफेद रंग के कपड़े पहना दिए गए हैं। अब जब किसी स्त्री का हिंदू धर्म में पति मरता है, केवल तभी वह सफेद वस्त्र धारण करती है। पर यहाँ पर माता सीता का रोल निभाने वाली कृति सेनन को सफेद साड़ी पहनाई गई है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसके अलावा पुष्पक विमान के बारे में भी हम लोग जानते हैं। अगर रामानंद सागर जी की रामायण आपने देखी होगी तो वहाँ पर फिल्म में या उस सीरियल में हम देखते हैं कि पुष्पक विमान एक ऐसा विमान था जो कि बहुत ही दिखने में सुंदर, स्वर्ण का बना हुआ, और जिसे कुबेर जी से छीना गया था। उसे न दिखा करके रावण को एक चमगादड़ के ऊपर बैठकर पुष्पक विमान के रूप में दिखाया गया है। एक चमगादड़ को पुष्पक विमान से जोड़ा गया। इतना ही नहीं, आप अगर इसके युद्ध देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई वीडियो गेम चल रहा हो और वहां पर सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। यहाँ पर इस तरह की चीजों को दिखाने से जो आज की पीढ़ी है उसे तो अच्छा लग सकता है, क्योंकि उसे कुछ भी धर्म के बारे में नहीं मालूम है। और अगर सिर्फ इतना ही देखा जाए तो कहीं कहानी पीछे नहीं रहती। इससे भी बड़ी बातें जो निकल कर सामने आती हैं वो भी इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। कभी भी भगवान राम को हम गेरुए वस्त्रों में देखते हैं, माता सीता को भी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम तरीके से उन्हें दर्शाया दिया गया है। यही हनुमान जी के साथ किया गया। हनुमान जी का आप देख सकते हैं दाढ़ी को इसी तरह बनाया गया है जैसे कि कोई मुल्ला या मौलवी हो। इससे अनुमान लगा सकते हैं आप। और इतना ही नहीं, जो रावण है उसके सिरों को इस तरह से दिखाया गया है कि उसके सिर के ऊपर सिर है। इतना ही नहीं, और भी बातें हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें भगवान राम को भी और कई जगह पर, जैसे ब्रह्मा जी को शुरुआत में दिखाया गया, वह एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रिश्चियन हो, ईसाई के रूप में उन्हें दर्शाया गया। राम भगवान को भी ऐसा लुक दिया गया जैसे कोई जीसस हो। उस तरह के कपड़े उन्हें पहनाए गए और उन्हें दिखाने की कोशिश की गई है। मेघनाद, जिसका अपने देश और अपने पिता के प्रति अगाध प्रेम था, उसे भी मॉडर्न लुक दिखाया गया। पूरे शरीर में इसके टैटू गुदे हुए हैं। अगर पिक्चर आप देखेंगे तो आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। इसके अलावा विभीषण जी को अगर आप देखेंगे तो उनके सिर के बालों का हेयर स्टाइल बिल्कुल खड़े हुए ऊपर के ओर बाल है। ये किस तरह की रामायण की रचना इन लोगों ने की है, जैसा लग रहा है जैसे कोई सैलून से निकल के आया हो। और जो सबसे बड़ी आपत्ति की अगर हम बात करें तो उनमें जो हनुमान जी हैं, जो स्वयं राम भक्त हैं, जो भगवान शिव का अंश है, उनके मुंह से ऐसे डायलॉग निकलवाना जिसकी वजह से जनता क्रोधित हो, ऐसा भी किसी ने नहीं सोचा। उन्हें लगा कि नए बच्चे हैं जो फिल्म देखने जाएंगे, उन्हें क्या पता, और वह ठहाके मार के हंसेंगे और अपने ही भगवानों की बेइज्जती करते फिरेंगे। इस तरह की साजिशें की जाती हैं। हनुमान जी कहते हैं रावण से कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे ही बाप की। क्या भगवान हनुमान जी, जो कि गुण और बुद्धि और हर प्रकार से ज्ञान में संपूर्ण है, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? इसके अलावा फिल्म में और भी इसी तरह के डायलॉग हमको मिलते हैं, जैसे तेरी बुआ का बागीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं।
मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। और ये सारे जो डायलॉग लिखने वाले महाराज हैं वो हैं मनोज मुताशिर जी। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कैसे डायलॉग आप किस पिक्चर के लिए लिख रहे हैं। यह कोई एंटरटेनमेंट मूवी नहीं है, यह रामायण है, जहाँ पर एक एक किरदार का ऐसा अस्तित्व है कि हर एक किरदार का अगर एक गुण भी व्यक्ति धारण करे तो स्वर्ग तक उसे जाने में कोई परेशानी नहीं होती। वह रामायण जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है, वह रामायण जो जन जन तक आदर्श चरित्र कैसे पहुंचाए जाएं, इसके बारे में वर्णित की गई है। लेकिन यहाँ पर तो चरित्रों का ही नाश कर दिया गया और इतने आसानी से यह किया गया कि कोई सोच भी नहीं सकता है। यह एक कैसी परंपरा और कैसी स्थिति पैदा की गई, किस तरीके से एक हिंदुत्व अपना ही नाश कर सकता है, यहाँ पर हम देखने को पाते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे निश्चित रूप से गैर धर्मावलंबियों का कोई पीछे से अवश्य ही ज्ञान होगा या उनका सहयोग होगा, तभी इस तरह की पिक्चर बनाई गई। वरना भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर अगर कोई फिल्म बनती है तो वह अद्भुत होनी चाहिए, उसका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए और वह अपने आप में जीवन को कुछ सिखाने वाली होनी चाहिए। उदाहरण तो ऐसे हैं कि अगर आप पिक्चर देखेंगे तो जो सोने की लंका है, जिसे गोल्डन कलर की कहा जाता था, यहाँ इस पिक्चर में काले रंग की लंका दिखाई गई है, जहाँ से चमगादड़ निकलते हुए नजर आते हैं। रावण किसी हॉलीवुड फिल्म के अभिनेता की तरह दिखाई पड़ता है, जिसकी बॉडी पर अलग ही तरह के कपड़े हैं। तो ये सारी चीजें करके लोगों को बड़े ही आराम से बेवकूफ़ बनाकर अगर लोगों ने इस पिक्चर को स्वीकार किया तो वह मूर्ख बन जाएंगे, अपनी संस्कृति से, अपने मानवीय मूल्यों और आदर्शों से सदैव के लिए भटक जाएंगे। किसी चीज को जैसे प्रस्तुत किया जाता है, आगे आने वाली पीढ़ी उसी रूप में उसे स्वीकार करती है। यहाँ पर हम चाहे हनुमान जी हों या फिर अन्य किरदार हों, उन्हें मुस्लिम संस्कृति जैसा दर्शाने की कोशिश की गई, वो भी जो आक्रमणकारी आए थे उनके जैसा दिखाया गया। इतना ही नहीं, जो परिधान पहनाए गए वह हॉलीवुड स्टाइल और चमड़े के बने हुए पहनाए गए, जबकि चमड़े से दूर दूर का रास्ता हमारे धर्म में, यहाँ तक कि चमड़ा पहनकर तो आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं। टैटू गुदवाने का क्या स्थिति है, यीशु की तरह दर्शाना, ये सारी चीजें ये बात का परिचायक है कि हिंदू धर्म का बहुत ही आराम से मजाक बनवाने के लिए और अपनी संस्कृति को नष्ट होता हुआ देखकर लोग प्रसन्न हों और अपनी जो मूल बातें हैं उनको छोड़ दें, इसीलिए इस तरह की पिक्चरें बनाई जाती हैं। ऐसी पिक्चरों का निश्चित रूप से बहिष्कार होना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आप जो किरदार के रूप में सीखना चाहते हैं कि वास्तव में रामायण कैसी थी, तो रामानंद सागर जी की रामायण को देखिए और उसे समझिए। यहाँ पर किसी भी कथावाचक के माध्यम से रामचरित्र को सुनिए तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में भगवान राम का चरित्र कैसा था, कैसे उनके साथ में उनकी वानर सेना, हनुमान जी, विभीषण इत्यादि सभी, यहाँ तक कि स्वयं रावण भी का किरदार कैसा था। ऐसे नहीं कि आपने
इसे एक एनिमेशन मूवी बनाकर जो मूल भावना है रामायण की उसी को समाप्त कर दिया। आप सबके इस बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और किसी गलत कार्य को करने वाले को देंगे तो वह और भी ज़्यादा इसी तरह की पिक्चर बनाएंगे और आपका और आपकी संस्कृति का विनाश करेंगे। आपके क्या इसके बारे में विचार है अवश्य ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।